दोस्तों, बात बात पर गोली चलाने वाली यूपी पुलिस और जब बंदूक से गोली ना चले तो मुंह से बंदूक की तरह आवाज निकालने वाली पुलिस ने नए साल में अपने नाम एक और खिताब रच लिया है। अपने नाम एक और नया सम्मान कर लिया है। साल के शुरुआत के 11 दिनों में, महज 11 दिनों में 4 लोगों को पुलिस ने मार गिराया है। 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है। हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। नए भारत के उस उत्तर प्रदेश की जहां पर गुंडे मवाली नहीं, पुलिस खुद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। वैसे एक बात तो है, उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो अपराधियों को पाताल से ढूंढ कर भी अपराध कबूल करवा सकती है। कब्र से मुर्दे निकाल कर उससे भी उसके बारे में पता करवा सकती है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नई पुलिस है। अपराधियों को पाताल लोक से खोज कर गोली मारेगी। और ये शब्द जब खुद यूपी के डीजीपी डीएस चौहान के हों तो उत्तर प्रदेश पुलिस के हौसले आखिर कैसे बुलंद नहीं होंगे, कैसे उनके हाथ रुकेंगे एनकाउंटर करने से। अब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गर्मी शांत करने की बात करता हो, वहां की पुलिस किस तरह से काम करेगी ये बताने की जरूरत शायद अब आपको नहीं होगी। लेकिन दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का सारा काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया है। एनकाउंटर का डेटा निकाला है, जिसमें योगी की पुलिस का सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा निकल कर सामने आ गया और सारे पर्दे, सारे नकाब उतर गए हैं। असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा एनकाउंटर का निशाना बनाया गया है, ये चीज भी खुलकर सामने आ गई है। वैसे आपको पता है क्या कि नए उत्तर प्रदेश का जिक्र कब से होना शुरू हुआ है? नए उत्तर प्रदेश का जिक्र दरअसल सबसे ज्यादा एनकाउंटर होने के बाद से होना शुरू हुआ है। यानी जहां पर सबसे ज्यादा एनकाउंटर होता है वो है नया उत्तर प्रदेश, जिसको योगी जी बोलते हैं उत्तम प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अक्सर अपराधियों को सजा देने के मामले में इन शब्दों का खुलेआम जिक्र करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, यूपी पुलिस ने पिछले 52 दिनों की अगर बात की जाए तो उसमें 6 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो एनकाउंटर हैं, उनके एनकाउंटर करने के तरीकों पर आप गौर करेंगे तो आपको सेम रीजन नजर आएगा। ज्यादातर मामलों में, सभी मामलों में नहीं, लेकिन मैक्सिमम मामलों में सामने जो चीजें आती हैं उससे यह साबित होता है कि जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो एक ही तरह से किए जा रहे हैं। तो क्या भैया अपराधियों ने आपस में बैठ कोई सलाह मशवरा किया था, कोई प्लानिंग की थी कि तुम भागना हम भी भागेंगे, तुम भागोगे तो बाकी लोग भी भागेंगे? इसलिए जो उनका एनकाउंटर हुआ है उनको ये बताया गया कि या तो वो लोग भाग रहे थे या तो उन लोगों ने पुलिस पर गोली चला दी थी, इस वजह से उनका एनकाउंटर किया गया है। और जो पिछला एनकाउंटर है वो अभी कल यानी 11 जनवरी को ही आगरा में किया गया। और दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले पर, जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट किया गया और इसमें क्या कहा गया है, कितने लोगों की जानकारी दी गई है, वो सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले दैनिक भास्कर की वही रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे जिसमें ये बताया गया है। सबसे पहले तो हेडलाइन आप देख लीजिए, लिखा है नए यूपी की नई पुलिस सीधे ठोक देती है। साल की शुरुआत के 11 दिन में 4 को मार गिराया, 5 साल में 172 बदमाश ढेर हुए हैं, इसका जिक्र किया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो ग्राफ एक दिया गया है दैनिक भास्कर का ही है, ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए। अब मैं बताती हूं, पिछले 5 साल में 172 अपराधी का पुलिस ने किया एनकाउंटर। साल 2017 में 28 मारे गए अपराधी, 18 में 41, 19 में 34, 20 में 26, 2021 में 26, 2022 में 13 और 2023 में अब तक 4 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 172 लोग हैं। और सबसे अधिक मेरठ जोन में मारे गए बदमाश, मेरठ
सबसे ज्यादा बताया जाता है कि मेरठ में पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद रहती है। यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होती है। लेकिन जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने अपनी गोलियां सबसे ज्यादा यहीं पर आजमाई हैं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो है वो यहीं पर किए हैं। इसमें पूरा बाकायदा डेटा भी लिखा है 2023 के 11 दिनों में ही 4 बदमाश मारे गए और कुल मारे गए बदमाशों में मेरठ जोन के सबसे अधिक 67 अपराधी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 4,562 आरोपी पुलिस की गोली से घायल होकर अस्पताल पहुंचे। 1375 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के 13 सिपाहियों की जान गई है। अब आपको बता देते हैं, एक और डेटा पेश किया गया है जिसमें लिखा है कि 8 बदमाशों पर था 2 लाख से अधिक का इनाम। सोचिए, 172 मारे गए और 172 में से सिर्फ 8 ऐसे थे जिन पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। यानी बाकी ऐसे थे जिनमें छोटे मोटे अपराधी शामिल थे। उनमें कोई छोटा मोटा अपराध किया होगा, उसके बाद उन पर इनाम घोषित कर दिया गया होगा। लेकिन नहीं, उनको गिरफ्तार करने की बजाय जब गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो क्या यह कहना गलत होगा कि पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेता है? ये आप खुद डिसाइड करिएगा। अब इसमें क्या कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि 8 ऐसे बदमाश थे जिनके ऊपर 2 लाख रुपए से अधिक का इनाम था। सबसे ज्यादा इनाम कानपुर के बदमाश विकास दुबे और चित्रकूट के गौरी यादव पर था। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। विकास दुबे का एनकाउंटर याद है आपको, बिकरू कांड के नाम से जो अब भी मशहूर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा चर्चित एनकाउंटर यही था, जहां पर यह कहा गया था, बाद में आरोप लगाया गया था पुलिस प्रशासन पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिसको चाहे, जिसकी चाहे उसकी गाड़ी पलट सकती है। जैसे ही पूरा विकास दुबे वाला कांड हुआ था और सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहा था, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी जो गाड़ी है वो इसलिए पलट गई थी क्योंकि अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती। ऐसे आरोप लगाए गए। उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस प्रशासन का सीधा कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है पुलिस प्रशासन को, यानी मामला जो है पूरा खत्म हो जाता है। अब इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और एक और चीज दिया गया है, एक चार्ट बनाया गया है दैनिक भास्कर का। इसमें लिखा है कि 2 लाख रुपए से अधिक के इनामी बदमाशों का एनकाउंटर। इसमें बाकायदा पूरा जो नाम है वो दिखाया गया है, कब इनका एनकाउंटर किया गया वो बताया गया है, और कितना कितना इनाम था ये भी बताया गया है। जगह कहां थी, यानी किस जगह पर एनकाउंटर हुआ, ये सारी कुछ चीजें बताई गई हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा और भी है इसमें कि जवाबी फायरिंग में मारे गए अपराधी कितने थे। अब जरा इन पर देखिएगा, लिखा गया है कि 80 ये जो 172 कांड हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है, इसमें 80 करीब ऐसे मामले हैं जिनका पैटर्न एक जैसा है। सोचिए, 172 में से लगभग आधे से ज्यादा मामले जो हैं वो एक जैसे हैं। एक तरीके से उनका जो आरोप है वो किया गया है कि उनको एनकाउंटर किया गया। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस जो है वो आरोपियों को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर देता है और जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा जाता है। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बताई गई है 80 से ज्यादा मामलों में, ये रिपोर्ट बता रही है। और कहा गया कि ये सारे जो मामले हैं कि ऐसे मामले हैं जिनमें एक जैसी कहानी सामने बताई गई। और ये कह दिया गया कि एक तो पहले मुखबिर हमें सूचना दे देता है, सूचना के बाद जब पुलिस वहां जाती है तो आरोपी पहले फायरिंग करना शुरू कर देता है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसको मार दिया जाता है। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो रखा जाता है सामने कि अपराधी जो है वो सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है, जिसके बाद पुलिस गोली चला देती है और आरोपी मार दिया जाता है। ये दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से हर जो है मामले के 3-4 मामलों के बाद बता दिया जाता है। और दूसरा जो कार्यकाल है योगी सरकार का, इनमें 100 दिन में ही 525 एनकाउंटर हुए हैं। योगी सरकार की पुलिस इतनी तत्परता से काम करती है, लेकिन जब खुलेआम बदमाश किसी का चेन छीनकर भाग जाते हैं, किसी को खुलेआम गोली मार देते हैं, तब ये पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आती है, दूर दूर तक नजर नहीं आती है।
कभी कभी तो ऐसे मामले देखने को मिले हैं, हालांकि एग्जैक्टली मुझे वो मामला याद नहीं है, लेकिन जो जहन में है इस वक्त वो जरूर है कि ऐसे मामले भी हुए हैं कि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने की वजह से पुलिस प्रशासन पर काम ही नहीं करती है, उन पर कोई आरोप जो है लगाने से कतराती है। लेकिन दैनिक भास्कर जो का ये जो आंकड़ा है ये आप जरूर सुनिए। लिखा है, योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एनकाउंटर का डेटा दिया। बताया कि 25 मार्च से 1 जुलाई 2022 के बीच पुलिस ने 525 एनकाउंटर किए। इसमें 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 425 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 68 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ये एक डेटा है जो वाकई बड़ी गंभीरता से सोचने वाला है कि 1034 अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए और 68 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं और 425 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। यानी टोटल 525 एनकाउंटर हुए। आप डेटा समझने की कोशिश करिए, टोटल 525 एनकाउंटर हुए और इनमें से 425 यानी 100 को अगर आप छोड़ देंगे तो 425 लोगों के पैर में गोलियां लगी हैं। 425 लोग ऐसे थे जिनको पकड़ने का तरीका एक जैसा था, एक तरीके से उनको पकड़ा गया। अब यहां पर आरोप भी कई बार लग चुके हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो जानबूझकर इस तरीके से कोशिश करता है, जो उनकी कहानियां होती हैं, ताकि वो सच साबित हो जाएं। और एक मामला आपको वो जरूर याद होगा जिसमें 7 या 8 लोग थे जिनके एक ही मतलब सेम पैर में गोली लगी थी और इस पर भी पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के आरोप लगे थे। ये मामले के बाद इतनी ज्यादा किरकिरी हुई थी कि कहीं से भी कोई जवाब सामने नहीं आया था इस पूरे मामले में। और भी अलग अलग तरीके के जो एनकाउंटर्स हैं वो बताए गए हैं इसमें कि किस तरीके से सबसे बड़े बदमाश का एनकाउंटर हुआ और सबसे ज्यादा विवादित भी रहा बिकरू कांड वाला। और उसके बाद जो पूरा मामला है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये भी इस चीज में बताया गया है जो मैंने आपको बताया था कि जो है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है, ताकि ये एनकाउंटर इस वजह से करवाया गया। और कई लोग जो है फरार हो गए और एक एनकाउंटर जो है सबसे ज्यादा ताजा तरीन, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा था, जिसमें यूपी पुलिस पर आरोप भी लगे हैं। पुलिस पर फायर करके भाग गया और मारा गया। ये जो है अभी हाल ही का एनकाउंटर है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, जिसमें एक 3 जनवरी को एनकाउंटर हुआ है जिसमें पुलिस ने 2 एनकाउंटर एक जैसे किए। बुलंदशहर में जो बदमाश थे 2 आशीष और अब्दुल, इन दोनों लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे एनकाउंटर हैं जिनके बाद पुलिस प्रशासन पर आरोप लगे। उन पर यह आरोप लगा कि आरोपी जो था वो तो जेल के अंदर बंद था, तो फिर जेल के अंदर बंद रहते रहते वो कैसे किसी के घर जाकर के चोरी कर सकता है, किसी क्राइम को कर सकता है, और इसी को नाम देने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक अभी जो हाईलाइटेड मामला था जिसमें फुरकान नाम का एक लड़का था शामली का, जिसको 8 अक्टूबर को घर पहुंच जाता है वो अचानक, लेकिन परिवार वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं था, ये आखिर आ कहां से गया। और फिर बाद में पुलिस प्रशासन उसका एनकाउंटर कर देती है, ये बताते हुए कि मुजफ्फरनगर की कई डकैतियों में वो लड़का जो है वो शामिल था। और फिर परिवार वालों ने ये कहा कि जब वो 7 साल से जेल में बंद था तो डकैती में आखिर कैसे शामिल हुआ। और भी कई ऐसे ही मामले हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है, उनको कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब दिए गए वो वाकई बेहद ही चौंकाने वाले थे। जवाब में कुछ ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर दी गई जिन पर यकीन कर पाना वाकई बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद यूपी पुलिस जो है वो एक बार फिर से कटघरे में जरूर आ गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।